जी हाँ, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि जो डिजीज होता है और यह डिजीज किस वजह से होता है, अलग अलग बीमारियों यानी डिजीज के जो कॉजिंग एजेंट्स हैं, रोग जनक हैं, इसके बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हैजा नामक बीमारी होती है, जिसको कोलेरा कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलेरा कहते हैं, यह जो है वाइब्रो कोलेरा नामक जीवाणु से होती हैं। दूसरा है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होती हैं वह आपके कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से होती हैं। क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, जिसको हम लोग टीबी भी कहते हैं। कॉड बीमारी जो होती है वह माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होती हैं। टेटनस जो है वह क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से होती हैं। उसके बाद है टाइफाइड, साल्मोनेला, टाइफोसा जो है, इनके रोगजनक हैं। उसके बाद देखिए पीलिया है, जिसको आप जॉन्डिस भी कहते हैं। तो ये क्या है, आपके लेप्टोस्पिरा आइसिरो हेमोरेजियाई से ये काउज होता है। निमोनिया जो होते हैं यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होते हैं। एड्स क्या होती हैं, वायरल बीमारी होती हैं जो HIV नामक वायरस से होती हैं। तो पूरा नाम याद रखिएगा कि एड्स पूछा जाता है आप सबों से कि एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। उसके बाद देखिए क्या है, गल सुआ है, जिसको हम लोग मम्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो फूल जाते हैं, तो यह होता है आपके पैरामाइक्सो वायरस से होता है। उसके बाद देखिए मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज से, जिसको क्या किया जाता है, प्लाज्मोडियम को एक बीमार शरीर से स्वस्थ शरीर में पहुंचाया जाता है मादा एनोफिलीज मच्छर की वजह से। अब देखिए अमीयता जो होती है वह एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होती हैं। कालाजार जो होता है वह लेशमानिया डोनोवानी से होता है। ल्यूकोरिया जो कि जेनिटल डिजीज होते हैं वो आपके ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से होता है। पायरिया जो दांत संबंधित बीमारी हैं या आपके एंटमीबा आपके जिंजीवैलिस से होते हैं। डेंगू बीमारी जो होती हैं आपके डेंगू वायरस से होते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि डिजीज जो होते हैं ये सामान्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक ऐसे डिजीज जो हम लोगों को माता पिता से ही मिलते हैं, मतलब एक ऐसी बीमारी जो जन्मजात होती हैं, जन्म के समय से ही होती हैं, उसको हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। और एक ऐसी बीमारी होती है जो एक्वायर्ड होती हैं, जो उपार्जित करी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उपार्जित को हम लोग दो भाग से बांट सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी जो संक्रामक हो, जो फैलने वाली हो, जिसको हम लोग इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज कह सकते हैं, और जो दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको आप असंक्रामक रोग भी कह सकते हैं। तो डिजीज के बारे में इतनी सारी बातें हैं, और हम लोग पुराने समय से ही ये मानते आ रहे हैं कि जो पुराने समय में बीमारियां हुआ करती थी ना, वो प्रकृति के द्वारा यानी कि गॉड गिफ्टेड होता था। भगवान का जब मन करे किसी को बीमार कर सकता था, यानी कि उनके मर्जी के ही जो है अनुसार हम लोग बीमार होते हैं। फिर जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ तो हम लोगों ने यह सीखा कि हमारे जीवन चक्र का ही जो है एक हिस्सा है, टाइम पीरियड है। और फिर जैसे जैसे हम लोग विज्ञान की तरफ बढ़े, जानकारियां बढ़ती चली गई, तो हम लोगों के पास ये कंसेप्ट आया कि जो हम लोगों में बीमारियां होती है ना, वह जो होती है हम ही लोग के व्यवधान के कारण होती हैं, किसी गड़बड़ी के कारण होती हैं, चाहे वो खाने में हो या डेली रूटीन हो या एक्सरसाइज, किसी भी तरह की समस्याएं जो हैं, अगर हम अपने लाइफ स्टाइल्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं तो हम लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं।